नमस्कार दोस्तों, आज है हम रामगढ़ शेखावाटी के मंडावा रोड पर एक ऐसे शिक्षण संस्थान जो अपनी मेहनत, अपनी लगन और निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ विद्यार्थियों को देता है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, साथ ही जीवन में सफलता का आधार। और ये आधार है रामगढ़ शेखावाटी के, मैं कहूँ, सबसे टॉपर आने वाले विद्यार्थियों के क्रम को लगातार अनवरत जारी रखने वाला शिक्षण संस्थान शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ शेखावाटी। या यूं कहूं कि एक ऐसी कर्मस्थली रामगढ़ शेखावाटी जैसे छोटे से ग्राम में, छोटे से कस्बे में, या अब धीरे धीरे विकास के आयाम में स्थापित हो चुका रामगढ़, एसडीएम हेडक्वार्टर बन चुका है, पूर्ण तहसील बन चुका है और अब पंचायत समिति के रूप में एक शानदार कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। उस स्कूल में मंडावा रोड जैसे शांत एरिया में, या यूं कहूं कि शुरुआती चरण में, वहां पर एक शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का संकल्प लेना और उसके बाद एक युवा द्वारा जिस प्रकार से लगातार मेहनत करना और मेहनत करते हुए आयाम स्थापित करना, वो है इस कर्मस्थली के विकास की एक अनवरत गाथा। और उसे अपने मेहनत, अपनी लगन और अपने जो प्रयास है उनको सर्वश्रेष्ठ रखते हुए अपने सपने को पूर्ण करने का काम किया है। और वो है हमारे रामगढ़ शेखावाटी उपखंड के सदीणसर के मूल निवासी भाई श्री सुरेश कुमार जी रेवाड़, जिन्होंने कर्मस्थली बनाई इस रामगढ़ शेखावाटी के मंडावा रोड को और वहां पर एक शिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया, शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आप देख रहे हैं उसके बाद ये परीक्षा परिणाम की एक अनवरत गाथा आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कक्षा 10वीं में जिला मेरिट में रहा इस विद्यालय का गौरवशाली बच्चा 95.17% के साथ हरेंद्र कुमार। उसके बाद आते हैं एक ऐसी बेटी की ओर, उजाला कंवर पुत्री विक्रम सिंह ढाकास, जिसने 12वीं विज्ञान वर्ग में पीसीएम में 96.33% अंकों को प्राप्त किया। उसके बाद चलते हैं एक ऐसे प्रतिभा बेटी की ओर जिसने कक्षा 10वीं बोर्ड में 95.17%, स्नेहा पुत्री श्री गुलाब चंद प्रजापत। और उसके बाद डायमंड ऑफ स्कूल, ये देखिए, ये बच्चा है जो राज्य मेरिट, राजस्थान के बोर्ड द्वारा, जो अब मेरिट सिस्टम को वैसे तो सार्वजनिक करना बंद कर दिया है, लेकिन परसेंटेज से पता चलता है राज्य मेरिट में 97.50% अंक प्राप्त करते हुए चंद्रकांत धौलपुरिया, रामगढ़ शेखावाटी के इस बेटे ने एक रिकॉर्ड कायम किया। रामगढ़ शेखावाटी के बेटे ने इस एक विकास की, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करने की जो शुरुआत की। ये देखिए, गुरुजी श्री सुरेश जी रेवाड़ के साथ ये बच्चा चंद्रकांत धौलपुरिया। और एक ऐसी अनवरत गाथा है जिसमें अपन बात करें तो रजनी धौलपुरिया के द्वारा 2025 के परीक्षा परिणाम की हम बात करेंगे। तो रजनी धौलपुरिया, इसने बेटी ने कक्षा 10वीं में रामगढ़ टॉपर के रूप में 98% अंक प्राप्त किए थे। और सबसे जबरदस्त बात कि लगातार दूसरे स्थान पर भी रामगढ़ टॉपर में रजत धौलपुरिया, इसने बच्चे ने 97.33% अंक प्राप्त किए हैं। ये बहुत ही बड़े गौरव की बात है। वहीं अन्य है सुरेश भामू 93, 92, ऐसी एक अलग ही लंबी कड़ी है। इसी प्रकार से 12वीं विज्ञान में बेटी अदिति, इसने 96% अंक प्राप्त किए। गणित में 100 में से 100, मैथ्स बोलते हैं जिसको, विज्ञान की गणित, उसमें से 100 में से 100, केमिस्ट्री में 97, फिजिक्स में 95। या इसी प्रकार स्नेहा, जो जिसने 12वीं विज्ञान वर्ग में 2025 की हम बात कर रहे हैं
94.40% अंक, जिसमें केमिस्ट्री में 100 में से 100, मैथ में 96 फिजिक्स में 92 और ऐसा क्रम लंबे स्तर पे चला है, जिसमें विद्यालय की बेटियों ने गार्गी पुरस्कार, जो बेटियों के लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है, गार्गी पुरस्कार की बेटियों ने इस विद्यालय की 20 बेटियों ने ये गार्गी पुरस्कार का रिकॉर्ड कायम किया है। तो चलते हैं हम श्री सुरेश जी रेवाड़ के पास, और आज इस कर्म नगरी में, नमस्कार सर, इस कर्म नगरी में यहाँ पर हम पहुंचे हैं। विद्यालय एक ऐसा है शांत वातावरण और जहाँ पर है नियमित शिक्षा की व्यवस्था। तो बात करेंगे सबसे पहले इस मंडावा रोड जैसे शांत एरिया में एक छोटे से विद्यालय के रूप में अपना विशाल वटवृक्ष बनाने वाले एक युवा, जो श्रेष्ठ संकल्प के साथ रामगढ़ आता है और यहाँ पर शिक्षण संस्थान स्थापित करता है, भाई श्री सुरेश जी रेवाड़। सर नमस्कार। सबसे पहले तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के लिए बधाइयाँ। लंबे समय से रामगढ़ की जनता आपके कीर्तिमान, आपकी धन्यवाद, जो आपकी मेहनत है उसको देख रही है, और आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम भी इस शिक्षण संस्थान में आपके साथ हैं। तो सबसे पहले जो ये रिकॉर्ड है, ये 94, 96 और उसके बाद आगे चले तो 98, 97.33, ये रिकॉर्ड किस तरह से कायम होता है वो हम पूछना चाहेंगे। मेहनत, लगन, अनुशासन और आपकी जो एकाग्रता है उसके हम बात करेंगे, उसके बारे में। तो इस वर्ष का परीक्षा परिणाम भी आप हमें बताइए, और कैसे श्रेष्ठ संकल्प आया आपके मन में, ये भी बताइए। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे शिक्षण संस्थान में विश्वास रखते हुए यहाँ पर शिक्षार्जन के लिए भेजा। जैसे अपन बात करते हैं 98% वाले बच्चे की, उसके पापा मेडिकल में है। 97.33 का जो स्टूडेंट है, हाँ बच्चा है, बच्चा 97.33, उसके पिताजी अपने यहाँ 11 साल तक हिंदी के व्याख्याता रहे हैं। अच्छा। आज वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल में व्याख्याता हैं। वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने सीकर नहीं भेजते हुए हमारे यहाँ हम स्टाफ के लोगों में और विद्यालय के प्रति उन्होंने एक अपना विश्वास कायम रखा। उसके लिए ऐसे अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और एक शिक्षक का और एक विद्यालय का सौभाग्य होता है कि उनके पास पात्र बच्चे आए जी। और हमने हमारे एंट्रेंस में लिखा भी है, वी वांट्स दैट ईच ऑफ आवर स्टूडेंट बिकम 100 टाइम्स ग्रेटर देन अस। ये हमारा मोटिव है सर जी। हमारे पास अध्यापकों की एक अच्छी टीम है। सेनापति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार ही अध्यापक किसी भी शिक्षण। जी सर, जी सर। आप हिंदी में देखिए, भौतिक शास्त्र में देखिए, वनस्पति शास्त्र में आप देखिए, हमारे मैथमेटिक्स के जो अंकित जी भास्कर हैं, जो लगातार 100 दे रहे हैं जी। सीनियर में मैथमेटिक्स में 100 दे रहे हैं, पिछले 3 साल से लगातार 100। वाह, तो क्या बात है। इन सब का डेडिकेशन है। और टीचर्स आपस में इस तरह से इनके लगा रहता है कि आपने मेरे 5 मिनट ले लिया, आपने मेरे 5 मिनट लिए, इस तरह से। तो सब इनका प्रयास है, कठोर मेहनत है और बच्चों की लगन है सर। बहुत बढ़िया। और मैं प्रयास करता हूं हमारे रामगढ़ में कम से कम संसाधनों में अधिकतम मैं उपभोग बच्चों को करवाऊं, अधिकतम मेरा 100% दूं, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास रहता है सर। विद्यालय की स्थापना को कितने वर्ष हो गए सर? 2001 में। 2001 जी सर। और आज 25 वर्षों का आपका रजत जयंती समारोह मान लीजिए, या 25 वर्षों का सफर, कैसा अनुभव करते हैं? और रामगढ़ उपखंड की जनता का प्यार कितना मिला सर? बहुत ज्यादा सर। मैं कहूं तो मेरे पास शब्द नहीं है सर। मैं बहुत कम संसाधनों के साथ मैंने विद्यालय की शुरुआत की थी। इसी विद्यालय में 4 टिन सेट डाल के विद्यालय की स्थापना की। पेड़ के नीचे बड़ा सा एक पेड़ था, उसके नीचे बच्चों को बैठाता था। परंतु सर अनवरत हमने परीक्षा परिणाम शानदार दिया, जिस वजह से अब तो सर हमारे पास लगभग 2011 के बाद हमारा विद्यालय जैसे ही उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत हुआ जी, और 2021-22 में हमारा उच्च माध्यमिक साइंस वर्ग में क्रमोन्नत हुआ। उसके बाद हमारे पास लगभग 30 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेवा में हैं आपके विद्यालय। हाँ, विद्यालय से। एक एक का नाम और उनका एक एक का रिजल्ट बताऊंगा, पद स्थापन कहाँ है वो सब बताऊंगा। साइंस के हमारे 5 बच्चे हैं
जो नीट प्रिपरेशन के बाद वो डॉक्टर बने हैं। ओके। एक बच्चा ऐसा है जो 12th के साथ मेरे यहाँ से गया, चंद्रकांत धौलपुरिया, जी। और बच्चों ने कोचिंग भी ली है यहाँ से 12th करने के बाद। परंतु 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि नीट कर चुके हैं, MBBS कर रहे हैं वो बच्चे। ओके जी सर। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत ही शानदार बात है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज राजस्थान सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में हाँ सर, अच्छा लगता है। हाँ, ये रिजल्ट ही है जो मेहनत, अनुशासन, लगन। जी सर। इसके पीछे भी सर एक हमेशा ये बात मेरे को ध्यान में रहती है, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था जी, तब मुझे हमारे पापा जी किसान थे जी, तो किसान अपने खेत से अनाज पैदा करके फीस अदा करता है, वो बात मुझे पता है जी। इसलिए जो बच्चा हमारे पास आता है उसके लिए हम 100% देने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीच में एक बात बोलूंगा, जी सर। सुरेश जी रेवाड़ के बारे में या शेखावाटी स्कूल के बारे में सभी कहते हैं कि यहाँ पर फीस के लिए किसी भी अभिभावक को परेशान नहीं किया जाता है। ये तो तय ये सर, ये एकदम ये यथार्थ बात है क्या? क्योंकि मैंने गार्जियंस बता ये गार्जियंस बता रहे थे, हाँ, कई ऐसे इस क्षेत्र के व्यक्तियों से मेरा संपर्क हुआ था, उनके द्वारा कहा गया, हालांकि निजी शिक्षण संस्थान फीस के आधार पे चलता है सर, इसमें गवर्नमेंट का कोई ऐड नहीं होता है। जी जी, पेरेंट्स भी नहीं देते हैं कि आप स्कूल चलाओ, बार बार हम आपको देते हैं, परंतु हम व्यवस्थित करते हैं सर। लेकिन ऐसा आपके बारे में प्रचलित है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि स्कूल से बच्चे को भेज दिया नहीं, या ऐसा नहीं। है? हम गार्जियन से, बच्चों को तो कहते ही नहीं है, हम अच्छा। गार्जियन से बात करते रहते हैं और वो अपनी फीस तो ये तो अधिकतम प्रयास करता है गार्जियन। बहुत शानदार। बहुत आपका इस सत्र का क्या परीक्षा परिणाम रहा? सर, इस सत्र का हमारा विज्ञान वर्ग का 96.20 रहा। वाह, क्या बात है सर, बहुत 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 शानदार। जिसमें बेटी ने 99 बायोलॉजी में लिए। अच्छा जी सर। 100% उसके केमिस्ट्री में थे। जी सर। जी सर। और एक बच्चा गौरव है जिसके 82 थे, जो कि 92 आए हैं और मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 हैं। एक बच्ची प्रतिभा शर्मा थी, गवर्नमेंट स्कूल जीडी से हमारे यहाँ आई, बच्ची के 84 थे, परंतु अभी 91 के साथ, वो भी क्लास की 3rd रैंक के साथ। बहुत बढ़िया। मतलब आपके स्कूल में आने के बाद परसेंटेज में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है। बहुत बढ़िया सर, हमारे पास 42 बच्चे 10वीं में थे। हाँ। उनमें से 6 बच्चे 90+ हैं सर, 6 बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। ये सफलता 16 बच्चे, ये सफलता का श्रेय पूरी अध्यापकों की टीम। जी जी सर। वाह वाह। जिसमें विज्ञान में 15 बच्चे 90+ हैं, विज्ञान में। ओके। मैथमेटिक्स में 15 बच्चे 90+ हैं और सामाजिक ज्ञान में भी 15 बच्चे 90+ हैं। बहुत बढ़िया। सोशल साइंस में आउट ऑफ 100 है, संस्कृत में आउट ऑफ 100 है और मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। शानदार परीक्षा परिणाम के लिए आपको बधाई मैं देना चाहूंगा पूरे स्टाफ को सर। जी सर। अब आप सर चलिए स्टाफ से आप स्टाफ को धन्यवाद सर। देखिए, आप सबको दिखाएंगे कि शेखावाटी जो स्कूल है वहां पर कीर्तिमान कैसे तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है और किस प्रकार से वहां पर। सर, आप ये माइक रखिए। ये क्या चल रहा है सर? ये आज सर टेस्ट चल रहा है बच्चे। अच्छा, नियमित टेस्ट? आज नियमित टेस्ट नहीं, नियमित तो साप्ताहिक चलते रहते हैं। आज गवर्नमेंट के नियमों से आज फर्स्ट टेस्ट है गवर्नमेंट के नियमों से। ये 12वीं आर्ट्स के बच्चे हैं और उनका टेस्ट चल रहा है सर। देखिए, बच्चों को तैयारी, आप सर से मिलिए। ये नवाब जी सर है, आउट ऑफ 100 देने वाले सर है। अच्छा, लगातार 2 साल से सामाजिक ज्ञान में सर। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो सर आपको। परीक्षा चल रही है सर, बीच में डिस्टर्ब कैसे करें। अपन चलते हैं क्लासों की ओर, देखते हैं। ये अपन चल रहे हैं सर, कक्षा 10 की विजिट करवाते हैं। अच्छा, ये कक्षा 10 का। कक्षा 10 बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा आपके यहाँ खड़े होंगे। हाँ, आगे चलो। जब भगवान श्री राम विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं और अश्वमेध घोड़े को इस संसार में जहां रोक लिया जाएगा वह ये माना जाएगा उस राजा के साथ में युद्ध होगा। अश्वमेध घोड़े के यज्ञ को किसने रोका था? लव और कुश ने। ये रोकने के बाद भगवान श्री राम के पहले सेना के नायक के रूप में हनुमान, लक्ष्मण, बजरंगबली, ये सारे के सारे चले गए अश्वमेध यज्ञ को घोड़े को छुड़ाने के लिए। लेकिन सबने ये देखा कि बालक के अंदर कितना साहस है, कैसी वीरता है,
बालक हट पर अड़े हुए थे, अल्पायु के थे लेकिन हट पर अड़े हुए थे इस बात के लिए कि हम असलम में ये जो घोड़े को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी क्षत्रिय धर्म से आते हैं और क्षत्रिय धर्म का ये कर्तव्य है कि संसार में अपने आप को विजयी घोषित करने से पहले उसको युद्ध में पराजित करना। अब अंततोगत्वा जाकर के घटना क्या होती है, भगवान राम स्वयं जाते हैं और जाकर के जब उन बालकों से उनका पहले संवाद होता है तो पता चलता है कि वास्तव में ऐसे वीर बालक हैं। अब उस घटना पर आधारित क्या हुआ कि भगवान श्री राम के स्वयं के बच्चे थे लव और कुश, उन दोनों को पिता का वात्सल्य जागृत होता है और पिता इस नाटक में ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे ही दोनों पुत्र हैं जिन पुत्रों को मैं आज पहचान पाऊं, क्योंकि उस समय दोनों का परिचय नहीं था। इसलिए ये कथा जो रामायण की है उसमें लव और कुश और भगवान राम का मिलन है। अब उसमें ये नाटक का अंश है, तो नाटक का अंश होने के नाते क्या है कि नाटक में हम देखते हैं श्रव्य और दृश्य दो नाटक होते हैं। श्रव्य नाटक कौन सा है, जिसको केवल रेडियो पर हम सुनते हैं। दृश्य नाटक कौन सा है, जिसका मंच पर अभिनय किया जा सकता है या टीवी पर देखा जा सकता है। तो ये कौन सा नाटक है, दृश्य नाटक। और इस नाटक में दृश्य नाटक में दिखाया क्या गया है कि भगवान राम सिंहासन पर बैठे हैं और लव और कुश उनके विदूषक के द्वारा दिखाए गए मार्ग से भगवान राम के पास आते हैं, तो दोनों ही शिष्टाचार एक दूसरे का स्वागत करते हैं। अंत में भगवान राम है वो कहते हैं अतिथि जन समुचित ये व्यवहार ही रहेगा या हमें गले लगना चाहिए। इस बात पर जब गले लगते हैं अपने ही दोनों बालकों से लव और कुश से, तो कहते हैं ये स्पर्श हृदयग्राही है। इसी घटना का बखान आप देखिए, अब इस नाटक में यहाँ से शुरू होता है। पहला देखिए, नाटक जब है तो हमारे सामने एक चिन्ह प्रस्तुत होगा और देखिए हम चलते हैं कक्षा 10 में जहां पर गुरुजी अध्ययन करा रहे हैं। आप बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। ये देखिए अनुशासन और सम्मान की जो परंपरा है वो शेखावाटी स्कूल का आधार है। और गुरुजी से क्लास में बीच में रोक करके, सर माफी चाहेंगे, आपसे जो अध्ययन का तरीका देखा, संस्कृत की आप कक्षा ले रहे हैं और जिस प्रकार आप बता रहे हैं बच्चों को, ये शायद बड़ों को भी पता नहीं होगा कि किसी भी नायक या नायिका या किसी भी कथाकनक या जो भी कथा कहें उसके दो स्वरूप होते हैं। केवल श्रवण के लिए तो सुनते हैं और दूसरा होता है देखते हैं दृश्य के रूप में। ये आपने बहुत ही शानदार बात बताई। सर आप भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूं जिस समय हमारा तृतीय अध्याय चल रहा है संस्कृत का, और भाग्य हमेशा वीरों का साथ देता है। और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं, इस विद्यालय के छात्रों को भी सौभाग्यशाली मानता हूं, आपको भी मानता हूं कि भगवान सृष्टि के कर्ता धर्ता श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी कथा को यदि मैं पढ़ा रहा हूं, और वो भी कौन सा अंश, जो अंश लव और कुश अपने पुत्रों के साथ वात्सल्य प्रेम का है। भगवान राम आसन पर बैठे हैं, पुत्र हृदयग्राही स्पर्श के लिए लालायित हैं, दोनों में आपस में परिचय नहीं है। कैसी दुखद घटना को सुखद में लेखक ने परिवर्तित करने का प्रयास किया, क्योंकि ये एक नाट्यांश है। और कुंदमाल दीना नाम का एक प्रसिद्ध नाटक है और उस नाटक का ऐसा रुचिकर दृश्य है। किसके द्वारा लिखा गया था सर, आपको ज्ञात हो तो? कुंदमाल नाटक दीनानाग, ये नाटक उनके द्वारा रचित है, रामायण की प्रसिद्ध घटना से लिया हुआ है। मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। ओके। और उत्तर रामचरित के कुछ अंश इसमें सम्मिलित है। बहुत बढ़िया। शेखावाटी स्कूल में लगातार बच्चों को जिस प्रकार से कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया जाता है उसका अंश हमने देखा आपके द्वारा पढ़ाने के तरीके से। नहीं सर, इस बात के लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं लगभग 25 वर्ष से मेरा अध्यापन काल अनवरत रूप से इस रामगढ़ की कर्म भूमि से मैंने शुरू किया था और मैं इसी कर्म भूमि पर हूं और अनवरत रूप से मुझे इसका सानिध्य प्राप्त है। और मैं एक संस्कृत परिवार से मुझे वंशानुगत संस्कृत मिली है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये बात है कि ये जो बच्चे बैठे हैं इनको भी पता है कि गत वर्ष मेरी कक्षा में एक छात्र जो था उसके 100 में से 100 अंक थे। वो भी और ये मां सरस्वती और आप जैसे इष्ट जनों का आशीर्वाद है। संस्कृत जैसे जोरदार तालियों के साथ इस उपलब्धि के लिए बच्चे की उपलब्धि और गुरुजी के, ये देखिए
जहां हलंत विसर्ग की चुनौती को स्वीकार किया जाता है, ये हमारी परंपरा है। और ये उपलब्धि मुझे केवल पिछले वर्ष ही नहीं, इस उपलब्धि से मैं कई बार नवाजा जा चुका हूं, कई शिक्षण संस्थाओं में नवाजा जा चुका हूं। मैंने जब से सफर शुरू किया है तब से इस बात का आस्वादन कई बार लिया है। और मैं इनसे भी कहता हूं, बेटा मेरे लिए 99 अंक महत्वपूर्ण नहीं है। मैं ये चाहता हूं मेरी क्लास में कम से कम 4, 5, 10 विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लाएं, ताकि वास्तव में मैं जो कड़ी मेहनत करता हूं ऊपर वाला मुझे परिणाम दे। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वाह वाह। ये बच्चों के साथ में मेरा संवाद ही एक ही चलता है कि बेटा मेरे लिए 99 अंक महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए जो अंक महत्वपूर्ण है वो 100/100 है। और ये पिछले साल मैंने प्रमाण में पिछले साल इसी विद्यालय से जुड़ा था, और जुड़ते ही मैंने यही कहा था आते ही कि बेटा असंभव नहीं है कुछ भी। इस दुनिया में जो करना है यदि आप अपनी कड़ी मेहनत से करेंगे तो सफल होंगे, ईश्वर आपको सफलता देगा। और मैं इसी विद्यालय की जो जितनी भी टीम है, केवल मैं एक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मेरे कई साथी और भी हैं। सामाजिक ज्ञान जैसे विषय में नींद आने लगती है, उस विषय में 100 में से 100 नवाबली। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। लगातार 2 वर्षों से दे रहे हैं वो। इसके अलावा हमारे एक गणित के शिक्षक हैं अंकित जी, उन्होंने भी लगातार 2 वर्षों से 100 में से 100 अंक दिए हैं कक्षा 12 में। क्या बात है, बहुत। इसके अलावा रसायन विज्ञान जिसमें केमिकल का मिश्रण है, उस केमिकल के मिश्रण में भी यहां मिश्रण करने वाले कलाकार रहे हैं। लगातार 2 वर्ष से उन्होंने 100 में से 100 अंक दिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि हमारे वो शिक्षक साथी भी धन्यवाद के पात्र हैं जो संघर्षरत हैं। भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। विज्ञान में 99, गणित में 99। यदि उनका भाग्य भी साथ देता तो हमारे नाम में 4 नहीं 6 शिक्षक होते। उनके प्रयास में कहीं कमी नहीं थी। विज्ञान वाले गुरुजी ने भी काफी प्रयास किया, 99 अंक, 95, 96 काफी अंकों के साथ में रहे। और गणित वाले हैं, उन्होंने भी 99 पर दिए, लेकिन 1 अंक के लिए उनके भाग्य का साथ नहीं दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वर्ष मां सरस्वती उनको भी ये आशीर्वाद दे कि हमारे जो साथी हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े और हमारे विद्यार्थियों की उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। हम इस परिवार के सारे सदस्य सतत निरंतर इसी चिंतन में रहते हैं। अब भी हमारा चिंतन यही चल रहा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में किस तरह से बच्चे को काम दिया जाए ताकि आगे चल करके जुलाई में उसमें विशेष निखार आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, आपने जो समय दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। बीच में हमने क्लास में रोका, लेकिन आपके अध्ययन करने का तरीका, आपके द्वारा बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, वो एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। और बच्चों को देखिए किस प्रकार से अनुशासन के साथ अध्ययन कर रहे हैं, वो एक गौरव का पल है। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये बच्चे रामगढ़ जरूर टॉप करेंगे। आइए आप चलते हैं आगे। सर लीजिए आप चलते हैं सीनियर साइंस में। सीनियर साइंस चलिए सर। ये देखिए जो श्रेष्ठ वातावरण है वो जिस प्रकार से दिया जा रहा है, वो एक गौरव का पल। और ये देखिए यहाँ से कोई लघुत्तम आ गया, आगे क्या बचा आपका कोस, नीचे क्या चला जाएगा, ये फाइनली क्या आ गया हमारा। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगाया क्या बताओ, बोलो साढ़े का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर कर दिया। फिर देखो क्या किया यहाँ पे, लो हर इनटू किसका अवकलन, cos x का अवकलन कितना हो गया, माइनस cos x को मैंने ऐसे भी रखा है। अब किसका अवकलन करेंगे, log x का कितना हो गया, 1/x। फिर देखो यहाँ से 1 और x का मैंने क्या ले लिया, तो इसको मैं डायरेक्ट नीचे ले गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस x log x sin x और माइनस का cos x, तो ये x कहाँ चला गया आपका नीचे। ये आपका फाइनली रिजल्ट आ गया dy बटा dx। और बात समझ में आई क्या रहे, नोट करो सर। नमस्कार, क्या पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स की क्लास है क्या?
हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए ये आप हैं अंकित जी भास्कर, अच्छा, बिहार से, हाँ। लगातार 5 साल से मेरे यहाँ हैं, उससे पहले सीकर सेवाएं दी थी। जी सर, बहुत शानदार। अंकित जी, ऐसा जो मैं कहूँगा, संस्कृत में कहते हैं क्लिष्ट, हिंदी में कहते हैं कठिन, ऐसे कठिन विषय को आप जिस तरह से बच्चे आपके साथ बोल रहे थे, उसको देखकर लगता ही नहीं है कि ये विषय कठिन होगा, है कैसा है। जिस तरह से विज्ञान की क्लास, और वो भी मैथमेटिक्स की, हमने सुना था जब हम पढ़ते थे कि सबसे ज्यादा वो कठिन रहती है, लेकिन आपके बच्चे जिस तरह से साथ साथ बोल रहे थे वो बहुत ही। इसमें क्या रहता है, मेन मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस रहती है सर। अच्छा, बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें इम्प्रूव करेंगे सर। ओके, वो तो सतत अभ्यास ही सफलता दिलाता है, ये एक आदर्श वाक्य है। और लगातार आपके द्वारा 5 साल से रिकॉर्ड शानदार किया जा रहा है, वो शेखावट स्कूल के लिए गौरव का विषय है। क्या कहेंगे बच्चों के बारे में? सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, पिछले 2 साल से मैथमेटिक्स में 100 से 100 दे रहा हूँ। अच्छा, और इस बार भी मैं आगामी बता रहा हूँ आपको कि मैं 100 से 100 दूंगा भाई। बहुत बढ़िया, लगातार पिछली 2 सालों से। सुरेश जी के आप जो टीम के सितारे हैं, जो 100 में से 100 देते हैं, बहुत बढ़िया। बैक टू बैक 2 साल से 100 में से 100 आ रहे मैथमेटिक्स में, और इस बार भी आप इस बार भी बिल्कुल 100 में से 100 आएंगे। आप इनसे, इन बच्चों से आप कहिए, ये रजनी ढोलपुरिया जी, ले बेटा, रजनी 98 बेटा क्या अलगो लागे अठे पढ़ कर आ बता दो। अच्छा लगता है, आपने मारवाड़ी में बोल, एकदम बढ़िया लागे, समझ में आवे, हाँ। है कितना नंबर कितनी बार कितना ले आई? 11th हाँ, 96, अब क्या कितना लिया सी? 11th का बताइए। हाँ, 10th में कितना आया? 98। 98। अब क्या 99 जी सी गए? कोशिश तो आई है, कोशिश आई है। अठे की स्कूल के माँ थे पढ़ो तो थाने क्या लगे, कहीं आप समझ में आवे है, समझावे है, हर चीज बेरो पट्टे है, यहाँ कोनी के चालो गो काम अपन तो काम करना है, नहीं बढ़िया से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए बेटी जो लगातार श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दे रही थी। नवाब जी आ जाओ, अब तो सारी बिन्ने चल रहा है, के कहोगा 100 में से 100 हर साल जाओ हो, है? हाँ, बच्चा को परिश्रम और मारो प्रयास है वो जारी रहे हमेशा, हर समय है बच्चा प्रयासरत रहे और मेवा के लिए समर्पित रहे और लगातार कोशिश करता है, और वो भी सामाजिक विज्ञान की हल्को विषय है। गुरुजी बार कह रहे नींद आने लग जाए। मेरे लिए वास्तव में ये बहुत अभिशंसा की बात होगी, बहुत गौरव की बात होगी। चार बुक्स होती है सर सामाजिक विज्ञान में। अच्छा। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जो है उस विषय को, और 1 साल संयोग मान लें, लगातार बैक टू बैक 2 साल से ये 100 में से 100 प्लस इस बार और इससे पहले जिस संस्था में था वहाँ पर भी 100 में 100 दिए मैंने। वाह, नेट में पढ़ाता था कर्णिवाल मंदिर में। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर भी 100 में 100 दिए थे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही गौरव की बात है यार। देखो सर इस साल 15 बच्चे 42 में से सोशल साइंस में 90+ है सर के विषय में। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। आ देखो संयोग को नहीं है, आ मेहनत हो, मेहनत है जी, क्या करे नहीं का चुपचाप करो, सफलता शोर मचा दे सी। और नवाब जी सफलता शोर मचाए, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत बहुत बढ़िया। और आपा देखो पूरा डिस्टर्ब करिए, आप बिन्ने से एक बार और चक्कर काट लो। अच्छा, श्यामलाल धौलपुरिया जी। अच्छा। और ये 10वीं तक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं सर। ओके। और इनके 15 बच्चे 90+ हैं, और इस बार संयोग ये रहा कि 100 नहीं मार पाए, लेकिन 2 बच्चों के 99 है, फिर 98, 97 वो क्यों है, कई बार ठाकुर जी की इच्छा हो ना जी, यही हो है। अब की बार थे 100 में से 100 लिया होगा, और मेहनत जी हिसाब से कर रहा हो धौलपुरिया जी, बा लाग रही है, दिख रही है, हर चीज को बेरो पट रही है। कहने का मतलब आ है कि सफलता के खातिर आप अनुशासन के साथ काम करा, और कई ईश्वरीय शक्ति भी तो हुए है। 99 पाका टग्गा, अगली बार स्वदेशी भगवान। तो उसमें सर ये ऐसा होता है कि सहयोग तो घर वालों का भी होगा, टीचर का भी होगा, और खुद बच्चों का भी होगा। हम यहाँ पढ़ाएंगे, फिर टीचर यहाँ पढ़ाएंगे, बच्चे घर जाके देखेंगे, और माता पिता का भी दायित्व होता है कि वो देखे कि बच्चों को क्या होमवर्क मिला है। ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी तभी बच्चों के नंबर आएंगे। ये जरूरी है, तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, वही विद्यार्थी उच्चतम शिखर को प्राप्त कर पाएगा। टीचर अच्छा से पढ़ाए, बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और डेडिकेशन और स्किल इतना डेवलप होना चाहिए कि, और उसका ये अपने लक्ष्य के प्रति एकदम समर्पण होना चाहिए, और पेरेंट्स साथ मिले तब ये मुकाम हासिल होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आनंद आगो देखो स्कूल के माए जी यहाँ लागे है कि सफलता के खातिर खाली सफलता के खातिर
मेहनत ही हुआ है और मेहनत के अलावा क्यों को नहीं। और जितनी ज्यादा मेहनत कर सका आप बिना, हाँ चलो सर, और जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सका बित्ती ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो समय पाछो लौट कर को नहीं आवे। हाँ लो सर, अब जो है आप बोलो। यहाँ पर अब आप देखो दूरी और विस्थापन अंतर समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर यूं कहूं कि यदि कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के पथ पर चलता है और उसका पथ कुछ नहीं होता है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से डी, तो आर त्रिज्या के पथ पर चलेगा तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी कितनी होगी? 2 पाई r। अगर वही मैं विस्थापन पूछूं, विस्थापन के अनुसार क्या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। अंतिम बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु, विस्थापन। वही अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडरेट कर दें कि वो गया ए से बी और बी से सी, वही आर त्रिज्या के पथ में, तो इस स्थिति में उसके द्वारा तय की कुल दूरी ए से कहा गया, बी से, तो कुल दूरी क्या जाएगी उस कंडीशन में? पाई। तब विस्थापन हुआ। इसी को थोड़ा सा और तरीके से अपने कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो कुल दूरी कितनी है? पाई आर प्लस आर। और विस्थापन अंतिम बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु और विस्थापन। सर आप हैं दिनेश जी बुंदेला, आप फिजिक्स भौतिक शास्त्र के व्याख्याता हैं। शास्त्री जी आप हैं दिनेश जी बुंदेला, भौतिक शास्त्र के ये व्याख्याता हैं। नमस्कार नमस्कार सर। और हमारे यहाँ लगातार 2 साल से हैं, परंतु पिछले 10 साल से अपनी सेवाएं भौतिक शास्त्र में और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार बात है। गुरुजी थे जी की पढ़ा रहा हो जिका साइंस का क्या करे कठिन से कठिन जी चीजा हो, सरलता से समझा रहा हो बच्चा के, अनुभव का असर है या लगातार मेहनत का परिणाम? सर बिल्कुल, एक तो यूँ है कि लगातार जुड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जो है ऐसे आगे पहले से तैयारी करते हैं और फिर अच्छा डबल टाइम नेट क्वालिफाइड हो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। AIR 164 रैंक लिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऑल इंडिया है, बहुत बढ़िया। मैंने नेट करी और आज नेट करने के बाद ऐसा नहीं है कि पढ़ाने को तो 11 12 पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे पढ़ाते हैं, पूरा लेसन प्लान तैयार करते हैं, फिर उसके बाद ही क्लास के अंदर उतरते हैं। और इन्हीं का जो टॉपिक है, इनको ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान दिया जाता है, इनको डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध होते हैं और जो नहीं भी उपलब्ध कोशिश करते हैं उपलब्ध करवाने की, उन साधनों के साथ इनको विद प्रैक्टिकल समझाया जाता है। जो भी चीज़ होती है इनको, जब तक हमारा एक भी बच्चा जब तक उस चीज़ को ना समझ ले, हम आगे नहीं बढ़ते। जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत करना ही आपका लक्ष्य है। बिल्कुल। और ऐसा ही नहीं है, मतलब हमारा 11th 12th के ऊपर बेस्ड नहीं है। अभी जैसे ये टॉपिक पढ़ाया तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे नीट और JEE के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चों को दे दिए जाते हैं और वो बच्चे हाथ ही मतलब कहना मतलब थे थारा अनुभव को एक्स्ट्रा बेनिफिट और दे तो विषय परिणाम निखर कर आवे शानदार। क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुरुजी। अब बात इसीलिए गार्जियन सर इतनी छोटी जगह, वैसे लोगों का सीकर की तरफ, कोटा की तरफ रुझान है। जी जी जी। 98 के बच्चे हमारे यहाँ जिन अभिभावकों ने यहाँ भेजा है, तो ये उसका परिणाम यह है। बहुत बढ़िया, जैसे क्वालिफाइड स्टाफ के साथ। देखो सबसे बड़ी बात है कि साइंस की क्लास निजी शिक्षण संस्थाओं की आप बात करा, सब बहुत बढ़िया काम करे है, लेकिन देखा कि बाका कहना क्लासा तो खोले हुआ बच्चा को नहीं आवे। क्यों को नहीं आवे? कि भाई अध्यापक भी बच्चा ने भी जिज्ञासा शांत को नहीं कर सके। और आज थेजिया पढ़ा रहा और बरेडी क्लास है, बेरो पट रही है कि क्यों सर बहुत एनर्जी होती है बच्चों में। कई बच्चे कितने छुपे रुस्तम होते हैं। ये आप विजयपाल जी के गांव से हैं बच्ची, इनके पापा किसान हैं, लेबर का काम करते हैं, और रिजल्ट आया तो हमें आश्चर्य लगा। पूरी साल विजयपाल जी का 85 से ऊपर नहीं जाएगी, 92 है बेटा। आप बात करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 मिनट के लिए सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। ये जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन शिक्षण संस्थाओं में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है हमारे सामने,
क्योंकि मैं लगातार 25 वर्ष से इस संघर्ष में हूं। जब राजनीति में धर्म आ जाए और शिक्षा में व्यापार आ जाए, ये मान लेना कि पतन का सिलसिला शुरू हो। और हमारे पास इस शेखावाटी अंचल में ये दानदाताओं की भूमि है, वीरों की भूमि है। यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है। दानदाता एक निस्वार्थ भाव से यदि दान देता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आज उसका दुरुपयोग है। शिक्षा के को क्षेत्र में व्यापार बना दिया जाता है और हम इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। ये संख्या आज ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे एक शिक्षण संस्थान में एक मजबूत टीम है। आप प्रत्येक विषय की गहराई में चले जाएं, चाहे अंग्रेजी विषय में चले जाएं, चाहे भौतिक विज्ञान में चले जाएं, चाहे रसायन विज्ञान में चले जाएं, चाहे जीव विज्ञान में चले जाएं। मैं ये मानता हूं वास्तव में कि हमारी टीम आपके कैमरे के सामने यदि पढ़ाने में सक्षम है, इसका मतलब टीम के अंदर कहीं कमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी मैं इस बच्चों से संतुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? ये संख्या हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? इसका मूल कारण मैं ये मानता हूं कि जो शिक्षण संस्थाएं लुभावना प्रलोभन दे करके और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और वो एक जगह 2-2 हजार की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, करोड़ों में फीस इकट्ठी कर लेते हैं और उन्हीं की फीस से उन्हीं को गाड़ियां दे दी जाती हैं। लेकिन वास्तव में किस बच्चे का हुआ? हमेशा हमने देखा है शोषण हमेशा मध्यम वर्ग का होता है और मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग का कभी शोषण नहीं होगा। निम्न वर्ग का शोषण करने के लिए कुछ है नहीं, तो मध्यम वर्ग के बच्चों के साथ में शोषण का शिकार होते हैं। और ये शिकार जब तक नहीं बचेगा तब तक ये मानिए देश का उज्जवल भविष्य संभव नहीं है। क्योंकि धर्म राजनीति है, उसमें धर्म आते ही पतन है, शिक्षा में व्यापार आते ही पतन है। मैं जो शिक्षा दे रहा हूं, आप ये मानिए मैं इनसे, इन बच्चों से जो फीस आती है उसका वेतन लेता हूं। क्यों? उदर पूर्ति के लिए, मेरे परिवार की पूर्ति के लिए। लेकिन उसमें मेरी मेहनताना यदि देखा जाए तो उसका चौथा हिस्सा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100%। लेकिन 100% देने को। लेकिन इसके बाद भी समस्या क्या है कि उन जो अजगर वाली जो शिक्षण संस्थाएं बनी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने ग्रास में ले लिया है मध्यम वर्ग को, वो संस्थाएं कब जाकर के ये हम संघर्ष छोड़ेंगे नहीं। हमें पता है कि ये पतन का सिलसिला कुछ दिनों का है। उसके बाद लोगों के ये समझ में आएगी कि वास्तव में यहाँ संस्थाओं में बच्चों के साथ ठगी हो रही है। उस दिन वो बच्चे इन संस्थाओं की तरफ वापस मुड़ेंगे जहां वास्तविकता है। हमारे यहाँ से निकलने वाले बच्चे नीट में, जेई में, हर कंपटीशन में सिलेक्शन देते हैं। हमारा अभी वार्षिक उत्सव का था, हमने यहाँ पूरे समाज को दिखाया था कि हमारे कितने बच्चे थे और उनका सिलेक्शन क्यों हुआ। क्योंकि हमने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए और प्रयत्न करते हैं पूरी टीम के साथ। हमारा चिंतन मंथन भी चलता है कि क्या किया जाए, किस बच्चे के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए कि जिसके मन में, हम किसी पर शिक्षा थोप नहीं सकते हैं, पीट करके गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत है। तो हम ये सोचते हैं इस बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाए, किस किस का उदाहरण दिया जाए। स्वामी विवेकानंद, कलाम जैसे ऐसे महान ऋषि और मुनियों के उदाहरणों के माध्यम से हम बच्चे की आत्मा को जगाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए शिक्षण संस्था है वो, ठीक है, मैं मानता हूं प्रदोष काल से गुजर रही है, लेकिन ये प्रदोष काल लंबे समय का नहीं है। जब वास्तविकता समझ में आएगी और ये टीम यदि इकट्ठी रह गई तो मैं आपको गारंटी देता हूं 2 या 3 साल के बाद फिर आप आ जाना यहीं, मैं आपको दिखा दूंगा इन क्लासों की संख्या ये नहीं रहेगी। सर ने गाड़ी वाली बात कही तो मेरे को एक अभिभावक की याद आ रही है। उस चैनल के माध्यम से उस अभिभावक को और उस हमारे विद्यार्थी को मैं धन्यवाद ज्ञापित देना चाहूंगा, जो बच्ची हमारे यहाँ क्लास 3 से क्लास 12 साइंस में 95 लेके यहाँ से गई, अभी स्प्रिंग बोर्ड में आरएस प्रिपरेशन कर रही है। उसका नाम है उजाला कमल ढाकास। अब आर दिखायो मैं एंट्रेंस में भी की फोटो लग रही है। बट जब उसके पास उसके छोटे भाई जो यहाँ बैठे हैं, प्रत्यक्ष गजानन किधर, वो गजानन बैठा, उनके पास वो एक विद्यालय की टीम पहुंचती है। सर नाम नहीं लेंगे, नहीं अपना कोई के बारे में कहना नहीं है। हाँ। ये थोड़ा सा अपना कहना अपने कोई कंपटीशन कोई साथ ही को नहीं है। परंतु उनको ये कहा कि सुरेश जी ने 96 आने के बाद आपको दिया क्या, तो उसकी मम्मी ने, उस अभिभावक ने ये कहा कि वो सब दिया जो हमारी बेटी अभी टॉप 10 में, पूछ लो तो वहाँ जो क्लास टेस्ट होते हैं उसमें टॉप 10 में वो बच्ची आ रही है और स्प्रिंग बोर्ड में है। और मैं यहाँ से मेरी आकांक्षा ये है कि उसको मैं मंगल कामनाएं संप्रेषित करना चाहूंगा कि वो बच्ची आरएस क्लियर करे, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत बढ़िया। देखो बात बार चल रही है, गुरुजी थाना बताओ, मैं ऑफिस में बात कर रहा है, गुरुजी आप पढ़ाइए सर, आप बैठीने ताला बोर्ड का गाने। और देखो सबसे बड़ी बात है
बेरोपटियो का 50 बच्चा आज सरकारी सेवा में है। हाँ, 50 बच्चा अगर अठे है तो एक बहुत बड़ी बात है। और 50 बच्चा को सिलेक्शन सरकारी स्तर पर हो जाना वो बहुत बढ़िया। लो आप हैं अशोक सिंह शेखावत और आप बच्चों को भूगोल पढ़ाते हैं, थोड़ा सा परिचय। हेलो सभी साथियों को नमस्कार, जितने भी मेरे भाई या साथी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है अशोक सिंह शेखावत। जैसा कि सर ने आपको अभी बताया है, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ यहाँ पर, है ना। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना आसान बना सकते हो। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, ज्योग्राफी है ना, एक तो होता है पढ़ाने का तरीका, एक होता है उसको जीना। तो यहाँ पे शेखावटी में आप ज्योग्राफी जीना सीख जाओगे अगर आप आओगे तो। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, एक बार अगर आप सेवा का मौका दोगे, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं मेरी बात, एक बार अगर आप अपने बच्चे को भेजोगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि वो बच्चा फिर आपको घर जाकर के कहेगा ज्योग्राफी पढ़नी है या फिर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है हमारी 10th स्टैंडर्ड से आगे की, तो हम शेखावटी को ही चुनेंगे। ये मैं नहीं बोलता, आप अगर पुराना हमारा रिजल्ट देखोगे तो उसमें भी आपको धीरे धीरे शो होगा। अगर आप एक एक पेज उसमें पलटोगे तो उसमें आपको ऐसे ऐसे होनहार छात्र मिलेंगे जिसको देख के आप खुद प्रेरित हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ देखो इतना लंबा बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि क्लासेज रहती है। नहीं, क्लास करो सर, मैं तो दो मिनट में बात कर ली और आप इस तरह से आइए सर जी। और देखो आपा स्कूल के आज आया, आपा थाने दिखायो, हटाओ सर, मैं थाने दिखाया और माना आनंद आयो कि सफलता क्यों मिल रही है, के कारण से मिल रही है। और लगातार रामगढ़ टॉप पर 2025 आ रही है, भी के पहले उजाला कंवर को नाम आ रही है, भी के पहले अपना धौलपुरिया जी के परिवार का 2 बच्चा को नाम आ रही है। तो क्यों आ रही है और सुरेश जी आज वो स्तर क्यों प्राप्त कर रहे हैं? तो आज आया, देखा, समझा और समझायो, थाने भी बतायो। अगर कोई भी दर्शक मन में होवे कि आप आकर देखना चाहवा कि वह क्या पढ़ावे सुरेश जी, आओ, स्वागत है। और हाँ चालो सर। सर मिडिल सेक्शन ऊपर है, कक्षा 6, 7, 8, ठीक है। और सिट डाउन बेटा। कौन सी क्लास? सेकंड क्लास, सेकंड है सर। ये सर PP4, PP5 प्री प्राइमरी क्लासेस। एक क्लास फेस्ट है सर, बच्चे लंच कर रहे हैं। बैठो बेटा, बैठो, सिट डाउन। ये हमारा डिजिटल क्लासरूम है सर, LED और ये अंधेरा रखते हैं, प्रोजेक्टर वाली क्लास है सर। प्रोजेक्टर और LED से छोटे वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें। जी सर, आइए। में बच्चे प्रतिभा देखो आप आज देखो, समझो, थाने बतायो और दिखाई कि स्कूल का माँ जो मेहनत करी जा रही है वह भरपूर मेहनत है और बच्चा के सर्वांगीण विकास के खातिर काम करी जा रही है। तो आज आप आया के लिए बहुत ही जोरदार लगे। आप आया, देखा, समझा, समझाया। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत बढ़िया लगे। तो आ जाओ। क्या नाम है बच्चे को? प्रतिभा शर्मा। वाह। और आपने देखो साके एक बेटी है आपने परिवार की। हाँ, तो इस आपा बात करांगा प्रतिभा शर्मा इको नाम। और स्कूल का माँ पटेड़ी आज देखो। हाँ 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 बेटा, क्या हाल को लाग्यो थाने स्कूल में पटेड़ा होते? बहुत अच्छा लाग्यो और सब कुछ अनुशासन सब कुछ बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा है स्कूल में और अनुशासित स्कूल है। और गुर्जी रोड़ा भी करता उसे रोड़ा तो करेगा, बदमाशी करेगा तो रोड़ा तो करेगा ही। हाँ, ध्यान भी देवे के लिए ध्यान भी देवे और बहुत अच्छी पढ़ाई है। मतलब थार कोई भी डाउट्स हो सब कुछ क्लियर हुआ, एक्स्ट्रा क्लासेस लग गए, फिर बाद में थार टेस्ट हुआ हर महीने और जांच बराबर कॉपियां की जांच हुआ है, हर कॉपी की बराबर एकदम कॉपी की जांच हुआ है। और जब मतलब कि पूरा चैप्टर पढ़ा देवे भी बाद में टेस्ट और भी से पहला भी आधा चैप्टर को टेस्ट लेवे मारो और मतलब अच्छा क्या अच्छा बात बता रहे थे जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्कूल है। मतलब के लाके थारा मैं ताऊजी लाके तो ये तो खुद भाई खुद भी होशियार आदमी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस देगी अभी। अच्छा 99% इसका चांस है सर सिलेक्शन का। पिछले साल भी हमारे 2 बच्चे थे, वो मेरी बेटी 97.80 वो भी हाँ गरिमा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, ऑल इंडिया उसकी 6 रैंक थी सर। हाँ तो हमें लगता है कि इस बच्चे का 99 होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर का एंट्रेंस देगी। देखो थाना आज दिखायो ये स्कूल का आया इधर दिखायो और आप ये बच्चे से भी बात करी, आप बता रही है कि मेहनत ही सफलता को आधार है। और सुरेश जी की पूरी स्टाफ, चाहे वो विजयपाल जी हो चाहे वो गुरु जी, अब नवा सबकी बात करा, कोई एक की कोने, सारी टीम जब मजबूत हो ना जब ही सफलता मिले। और वह आपा दिखायो बेटी आपने गरिमा भी बता दियो, आपने बेटी प्रतिभा भी बता दियो, नया कंवर हो, रोहित बुंदेला हो, चंद्रकांत धौलपुरिया हो, रजनी धौलपुरिया हो, एक सफलता की एक बहुत बड़ी कहानी है। 50 बच्चा जब राजकीय सेवा में चला गया, इको मतलब सफलता यहीं को मिली, बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करी है और बच्चा ने सही गाइडेंस दी है, जल्दी आज शेखावटी स्कूल को नाम है। सर 30 बच्चों को हमने सम्मानित किया था अभी, जो 2010 के बाद में थे, उससे पहले वाले बच्चे थे उनको हम कॉन्टेक्ट नहीं बना पाए। कोई कटा सेवा दे रही है, कोई धन्यवाद तो बहुत जुड़े अभिभावकों को और आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरे अभिभावक जो भी जन सुन रहे हैं उन्हें मैं ये निश्चित रूप से विद्यालय परिवार की तरफ से अश्योर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस सत्र अनवरत बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम देने का एक प्रयास होगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम इस साल हमारे इस शिक्षण संस्थान के परीक्षा परिणाम के रूप में रामगढ़ में हम उतंग शिखर पर पहुँचें, ऐसी मेरी कामना है। भगवान हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम अनवरत प्रयास करते हुए इस मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।